नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में लेके हैं आपके लिए स्पेशली एक ऐसा प्लान जिसको स्मार्ट बोला जाता है। मतलब इस प्लान को लेने के बाद आप हो जाते हैं स्मार्ट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एसबीआई लाइफ के रिटायर स्मार्ट प्लान की। जी हाँ, रिटायर एंड स्मार्ट भी बोल सकते हैं, रिटायर स्मार्ट भी बोल सकते हैं। ये एक ऐसा प्लान है जिसके अंदर आप अपने रिटायरमेंट के लिए सोच सकते हैं। क्या है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है बेसिक डिटेल, क्या है एग्जाम्पल, कितना पैसा डालना पड़ेगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और समझते हैं कि हम कैसे इस प्लान को लेकर स्मार्ट बन सकते हैं। अब आप आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हमने प्रेजेंटेशन खोल रखी है एसबीआई लाइफ के रिटायर स्मार्ट प्लान की। जी हाँ, इसका जो पूरा नाम है प्लान का, एसबीआई लाइफ का रिटायर स्मार्ट प्लस प्लान है। वही प्लान टाइप एक यूनिट लिंक पेंशन प्लान है, मतलब इसमें गारंटीड नहीं होता है, ये मार्केट से लिंक होगा प्लान इसका। एज ऑफ एंट्री जो रखी गई है मिनिमम 20 साल है और मैक्सिमम 60 साल है। अगर बात करी जाए मैच्योरिटी एज, तो मतलब इससे कम उम्र पे, इससे ज़्यादा उम्र पे आपकी मैच्योरिटी नहीं होगी। तो मिनिमम जो है 30 साल है और मैक्सिमम इसकी जो मैच्योरिटी एज रखी गई 70 साल रखी गई है। प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस की बात करी जाए तो इसके अंदर तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं: रेगुलर प्रीमियम, लिमिटेड प्रीमियम और सिंगल प्रीमियम। अब बात करें प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में पॉलिसी टर्म आपको क्या मिलेगा, तो सिंगल प्रीमियम में और रेगुलर प्रीमियम में आपको जो पॉलिसी टर्म मिलेगा 10 साल से लेकर 35 साल के बीच में किसी को भी चुनाव कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं लिमिटेड प्रीमियम के अंदर, अगर आपका जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो 5 साल से लेकर 8 साल के बीच में है, तो उसमें 10 साल से लेकर 35 साल का चुनाव कर सकते हैं पॉलिसी टर्म का। इसी तरीके से अगर 10 साल आप प्रीमियम पेमेंट टर्म सेलेक्ट कर रहे हैं तो 15 साल से लेकर 35 साल, और अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म आपको 15 साल है तो उस केस के अंदर 20 साल से लेकर 35 साल। बात करते हैं प्रीमियम मोड्स की, तो सिंगल प्रीमियम तो है ही, आपको पता है। रेगुलर और लिमिटेड के अंदर मंथली, हाफ ईयरली और ईयरली का ऑप्शन मिलेगा आपको, क्वार्टरली का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ग्रेस पीरियड इसके अंदर मंथली मोड में 15 दिन का है, और रेस्ट जो मोड बचे हैं हाफ ईयरली और ईयरली के अंदर 30 दिन का वो मिल जाएगा। टर्मिनल एडिशन जो है 1.5% ऑफ फंड वैल्यू रहेगी आपको, और लॉयल्टी एडिशन की बात करी जाए तो 15 साल खत्म होने के बाद से स्टार्ट होता है 0.3% ऑफ फंड वैल्यू। रिवाइवल पीरियड आपको, अगर पॉलिसी लैप्स हो गई किसी कारणवश, तो 3 साल के अंदर आप इस पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं। प्रीमियम जो रीडायरेक्शन है वो अलाउड है 2 साल कंप्लीट होने के बाद। अब आते हैं फंड ऑप्शंस, तो इसके अंदर 7 तरह के फंड मिल जाते हैं जिनके अंदर आप पैसा निवेश कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। और अगर बात करें लॉक इन पीरियड की, तो लॉक इन पीरियड आपको इसके अंदर 5 साल का ऑप्शन मिल जाता है कि मतलब 5 साल से पहले आप इस पैसे को निकाल नहीं सकते, 5 साल बाद ही आप इस पैसे को निकाल पाएंगे। बैक डेटिंग की बात करें तो इस पॉलिसी के अंदर बैक डेटिंग अवेलेबल नहीं है। अगर बात करें मिनिमम प्रीमियम लिमिट की, तो इसके अंदर मोड ऑफ प्रीमियम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप रेगुलर प्रीमियम ले रहे हैं तो ईयरली, हाफ ईयरली और मंथली के अंदर आपको दिख रहा होगा 30,000 रुपये, 15,000 और 6,000 रुपये। लिमिटेड प्रीमियम है तो ईयरली के अंदर 40,000 रुपये, हाफ ईयरली के अंदर 20,000 रुपये और मंथली के अंदर 10,000 रुपये। वहीं पे अगर आप सिंगल प्रीमियम की बात करें, सिंगल प्रीमियम के अंदर आपको 1 लाख रुपये मिनिमम पे करना रहेगा इसके अंदर। अब बात करते हैं चार्जेस की, तो प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस में आपको लगेंगे, पॉलिसी एडमिशन चार्जेस भी लगते हैं। अगर बात करें एफएमसी की, तो फंड मैनेजमेंट चार्जेस इसके अंदर आपको जरूर लगेंगे। पॉलिसी डिस्कंटिन्यूड चार्जेस जो है 1,000 रुपये से लेकर 6,000 रुपये के बीच में आपको लगेंगे। अब बात करते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट की, तो मैच्योरिटी बेनिफिट जैसे आपको पहले बताया था पेंशन प्लान है, तो इसमें क्या होगा, अप टू 60% ऑफ फंड वैल्यू जो कि पेंशन की तौर पर यूज की जाएगी, और 40% आपको मैच्योरिटी की तरफ दे दी जाएगा। जो 60% होगा वो आप उसको पेंशन की तरह यूज कर सकते हैं किसी इंश्योरेंस कंपनी से, अदर इंश्योरेंस कंपनी से, या एसबीआई लाइफ से भी आप इसको ले सकते हैं, एज ए पेंशन स्टार्ट करा सकते हैं इसको। वहीं पर अगर बात करिए डेथ बेनिफिट की, डेथ बेनिफिट में आपका फंड वैल्यू प्लस टर्मिनल एडिशन ये दे दी जाएगा, या 105% ऑफ जो टोटल पेड एनुअलाइज प्रीमियम होगा वो दिया जाएगा, और या पार्शियल विड्रॉल जो भी कर रखा होगा उसको काट के जो भी बचेगा अमाउंट, वो इन तीनों में से जो भी हायर होगा वो नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अगर पॉलिसी डिसकंटिन्यूड है तो उस केस के अंदर जो फंड वैल्यू है वो दे दिया जाएगा, इसके अंदर जो टर्मिनल बोनस है वो नहीं दिया जाएगा, जो कि टोटल लमसम में दे दिया जाएगा अगर आप चाहेंगे, और अगर आप चाहते हैं पेंशन की तरफ दिया जाए तो पेंशन की तरफ का भी ऑप्शन उसके अंदर आपको मिल जाता है। अब आता है पार्शियल विड्रॉल, तो पार्शियल विड्रॉल के अंदर स्विच आप अगर बात करें तो अनलिमिटेड आपको अवेलेबल है। मिनिमम स्विच वैल्यू जो है 5,000 रुपये होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। प्रीमियम जो रीडायरेक्शन है वो सेकंड ईयर से आप अलाउड है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है। अगर चेंज इन प्रीमियम पेमेंट टर्म करना है तो वो अलाउड है, पॉलिसी की टर्म चालू होनी चाहिए, मतलब पॉलिसी चलती रहनी चाहिए। अगर आप विड्रॉल करना चाहते हैं तो विड्रॉल करने के लिए या तो आपके बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए पैसे निकाल रहे हैं, या बच्चे की शादी के लिए निकाल रहे हैं, या घर कोई खरीद रहे हैं, या रिकंस्ट्रक्शन के लिए आप इस पैसे को निकाल सकते हैं। के साथ में आपको या आपकी वाइफ को, स्पाउस को कोई क्रिटिकल इलनेस हो गया जिसका जिसका आपको इलाज कराना है, उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए आप पैसे निकाल सकते हैं। वो पैसा आप इस तरीके से पार्शियल विड्रॉल का तरीका यूज करके निकाल सकते हैं। तो आते हैं एग्जाम्पल की तरफ, तो एग्जाम्पल में हमने ले रखा है 30 साल का पर्सन जिसने 25 साल की टर्म ले रखी है, 1 लाख रुपए सालाना डिपॉजिट करते हैं, तो 25 साल जमा करेंगे, 25 लाख रुपए जमा करें। और अगर आपके इस प्लान के अंदर यूनिट लिंक जो प्लान है आपका, इसके अंदर अगर आपको 8% रिटर्न आता है तो 60 लाख रुपए, और 4% रिटर्न आता है 34 लाख रुपए।
ये एसबीआई का इलस्ट्रेशन है, इसके हिसाब से निकल के आ रहा है। अब इस केस के अंदर जो आपका अमाउंट है इसको आप फर्दर यूज कर सकते हैं अपने पेंशन के लिए। अब दूसरा केस लेते हैं डेथ का। अगर डेथ होती तो क्या होता है, 18वें साल डेथ हो गई तो उसके अंदर 4% के हिसाब से 21,97,000 रुपए और 8% के हिसाब से 32,53,000 रुपए दे दी जाएंगे और पॉलिसी को यहाँ पे आके बंद कर दिया जाएगा। तो यह है कंप्लीट प्रेजेंटेशन एसबीआई लाइफ के रिटायर स्मार्ट प्लान। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एसबीआई लाइफ के रिटायर स्मार्ट प्लान की। तो आपको ये प्लान कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करिए। अगर आप अपने लिए कोई रिटायरमेंट प्लान लेंगे तो ये प्लान आपका वो प्लान होगा कि नहीं होगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखें। बाकी अगर कोई फीडबैक है या आप चाहते हैं किसी और प्लान के ऊपर हम वीडियो बनाएं, प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें, क्योंकि मैं या मेरी टीम आपके कमेंट जरूर पढ़ती है और उस पर जरूर एक्शन लिया जाता है। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो लाता रहता हूं। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।